प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जनवरी बुधवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्या 32, 33, 37, 40 से 51। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और बालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढिलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था, उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो, जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं की ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इस्राएल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है, और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढिलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ने ढिलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजय हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ आया, उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था।
वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया, उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 से लिया गया था। इसी ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने सामुएल के द्वारा दाऊद को इस्राएल का राजा अभिषिक्त किया। और वचन 13 में हम पढ़ेंगे कि जिस समय सामुएल ने दाऊद को अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा शक्तिशाली रूप से उस पर उतर आया। और आज के पाठ में हमने देखा पवित्र आत्मा से भरा हुआ दाऊद किस तरह से फिलिस्ती सेना के योद्धा गोलियत को मार गिराता है और इस्राएली सेना को बचाता है। फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना आमने सामने खड़ी थी। फिलिस्ती सेना इस्राएलियों से युद्ध करने आई थी और इस्राएली सेना सामने खड़ी थी। लेकिन उस समय फिलिस्तियों में से एक वीर योद्धा बाहर निकलता है और सामने आता है और इस्राएली सैनिकों को ललकारता है कि तुम में से कोई आकर मुझसे द्वंद्व युद्ध करे। अगर मैं हराए जाऊंगा तो हम लोग हार मानेंगे। युद्ध की क्या जरूरत है? इस्राएली सैनिकों में एक भी मैं का लाल नहीं निकला, एक भी वीर नहीं निकला कि उस गोलियत से लड़े। ऐसे 40 दिन बीत गए। ऐसे में दाऊद को उसका पिता युद्ध के मैदान में भेजता है, ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारे बड़े भाइयों को क्या हुआ है, आखिर आज तक वे लौटे क्यों नहीं हैं। 40 दिन बीत गए। जब दाऊद आता है, अपने भाइयों से पूछता है, भाई उसको समझाते हैं कि कैसे वो वीर योद्धा हमें ललकारता है। दाऊद कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन भाई लोग उसको निरुत्साहित करते हैं और कहते हैं कि जाकर भेड़ों की रखवाली करो। तब दाऊद राजा साउल के पास जाता है और दाऊद राजा साउल से क्या कहता है, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका ये सेवक उससे लड़ने जाएगा। साउल ने ये उत्तर दिया, तुम उससे उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वो लड़कपन से ही वीर योद्धा है। राजा साउल भी दाऊद को निरुत्साहित करता है। तब दाऊद राजा साउल को ये बताता है कि मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता हूँ। यदि कोई शेर उन्हें खाने आए तो मैं उनका पीछा करके उनको विनाश कर दे देता हूँ। तो राजा साउल ने कहा कि तुम ये वस्त्र पहन लो, और राजा ने उसको अस्त्र शस्त्र पहनवा दिया। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, मैं इन्हें पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मुझे इनका अभ्यास नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। दाऊद ने अस्त्र शस्त्र को उतार दिया। आगे आज के वचन में आपने सुना, तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए।
तब वह हाथ में ढलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। सैनिक लड़ने जाते हैं तलवार लेकर, भाले लेकर, लेकिन यहां पर दाऊद उस वीर योद्धा का सामना करने के लिए ढलवांस और पत्थर या चिकने पत्थर लेके जा रहा है। एक बहुत सुंदर प्रतीक है कि दाऊद को अस्त्र शस्त्र पर विश्वास नहीं था, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वो अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। जवाब में दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने फिलिस्ती को ये उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। दाऊद कहता है कि तुम भाला, बर्छी, तलवार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, लेकिन मैं विश्व मंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में, कुछ लोग रथों पर, कुछ लोग अश्वों पर यानी घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, हम तो प्रभु अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। दाऊद का भरोसा अस्त्र शस्त्र पर नहीं था, बल्कि दाऊद का भरोसा ईश्वर पर था। आगे दाऊद कहता है, ईश्वर तुमको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। और इस प्रकार दाऊद लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। जबकि इसी अध्याय में आप सुनेंगे कि जब वो फिलिस्ती आगे आ जाता था, इस्राएली सेना पीछे जाती थी, भागती थी। अब यहां पर दाऊद दौड़ पड़ता है। क्यों दौड़ पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर पर भरोसा था, विश्वास था। विश्वास हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न करता है। विश्वास हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है। विश्वास हमारे अंदर हिम्मत उत्पन्न करता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वो पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। वचन में क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार दाऊद ढलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ और उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला। दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ आया और उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काट कर उसे मार डाला। दाऊद ने एक चिकने पत्थर और ढलवांस के सहारे उस वीर योद्धा को मार गिराया। ये संपूर्ण प्रसंग हमारे लिए, हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए एक सशक्त प्रसंग है। दाऊद का भरोसा ईश्वर पर था।
दाऊद पर पवित्र आत्मा छाया कर रहा था। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील था। उसके विश्वास को पवित्र आत्मा ने मजबूत किया था। उसके भरोसे को पवित्र आत्मा ने मजबूत किया था। उस भरोसे के सहारे, एक चिकने पत्थर और ढलवांस के सहारे वह उस वीर योद्धा को मार गिराता है जो इस्राएली सेना के लिए डर का कारण बना हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सैतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। जिसका प्रभु पर विश्वास मजबूत है, दृढ़ है, उसकी जिंदगी के मार्ग पर बड़े से पेड़ दिखाई दें, उनके लिए वे छोटे से छोटे झाड़ की तरह दिखाई देगा, उखाड़ कर वो फेंक देगा। लेकिन जिसके हृदय और मन में विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है, उसके सामने एक झाड़ भी होगा, उससे बड़े पेड़ की तरह दिखाई देगा। विश्वास के लिए, भरोसे के लिए, ईश्वर के सामर्थ्य के लिए दाऊद हमारे सामने एक सशक्त आदर्श है, नमूना है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 3 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वचन में आपने सुना कि ईसा सभागृह गए। ये सभागृह क्या थे? देखिए, यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो था यरूशलेम मंदिर। और उस मंदिर में वे बलिदान चाहते थे, अर्चन पूजन करते थे, वचन सुनते थे। लेकिन यहूदियों के बहुत से सभागृह थे अलग अलग स्थानों में, जो आजकल प्रार्थना भवनों की तरह है, जहां पर विश्राम के दिन यहूदी इकट्ठे होते थे और उनको वचन सुनाया जाता था। इसी प्रकार प्रभु यीशु बार बार सभागृहों में जाया करते थे। आज सुसमाचार में आपने सुना, जब यीशु सभागृह में थे, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ये वे कौन हैं? फरीसी। यहूदियों में फरीसी धर्म के ज्ञाता मानते थे, धर्म गुरु थे, धर्म के नियमों को जानने वाले, पालन करने वाले अपने आप को समझते थे। अपने आप को अन्य यहूदियों से ज्यादा ऊंचे स्तर के यहूदी मानते थे। और वचन में लिखा हुआ है कि वे उस सभागृह में थे और वे देख रहे थे कि प्रभु यीशु इससे चंगा करें और यीशु पर दोष लगाएं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर दोष लगाने वाले होते हैं, दूसरों की कमियों और त्रुटियों को ढूंढने वाले होते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, सकारात्मक नहीं होते हैं। हर मनुष्य में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं, कमियां भी हैं। ऐसे लोगों को लोगों की त्रुटियां और कमियां ही दिखाई देती हैं, उनके दोष ही दिखाई देते हैं और वे उसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं। प्रभु आगे वचन में आपने सुना कि प्रभु को उनके हृदय की कठोरता को देखकर
बड़ा दुख हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? प्रभु के दिए हुए 10 नियमों में से तीसरा नियम था विश्राम के दिन को पवित्र रखना। यहूदी लोग विश्राम दिन को कोई काम नहीं करते थे, वे कोई काम नहीं करते थे। वो दिन ईश्वर के लिए निर्धारित और अलग किया हुआ दिन था। लेकिन विश्राम दिवस का मतलब ये नहीं था कि भलाई नहीं करना, स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना, अपने लिए कोई कार्य नहीं करना, दूसरे मनुष्यों के लिए कोई कार्य नहीं करना, लेकिन भलाई करने से विश्राम दिन का नियम रुकता नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आगे देखिए क्या होता है। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। लोगों को आनंद होना चाहिए था कि एक रोगी चंगा हो गया है, भलाई हुई है, लेकिन प्रभु के द्वारा की गई उस भलाई की व्याख्या फरीसियों ने नकारात्मक ढंग से की और वे आपस में चर्चा करने लगे कि इसका सर्वनाश हम कैसे करें। यहूदी नियमों पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, नियमों के पालन को ही धर्म मानते थे। लेकिन जैसा कि बाइबल में बताया गया, सबसे बड़ा नियम प्रेम की अवहेलना करते थे, प्रेम को अलग रखते थे, प्रेम का ख्याल नहीं करते थे। इसीलिए वे यीशु का सर्वनाश करना चाहते थे। यही होता है, जो भलाई करते हैं उनका सर्वनाश करने के लिए लोग तुले हैं। संसार भलाई करने वाले ईश्वर के सेवक सेविकाओं को झेल नहीं पाता है, सह नहीं पाता है। यीशु की रीत संसार की रीति की जैसे नहीं थी। यीशु के नियम, यीशु की जीवन शैली, यीशु का जीवन दर्शन संसार के जीवन दर्शन से अलग भिन्न था। इसीलिए संसार उसको नष्ट करना चाहता था और सचमुच यीशु को संसार ने मार डाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भलाई करना आसान नहीं है, भला जीवन जीना आसान नहीं है। प्रेम का जीवन जीना, सत्य का जीवन जीना, सहनशीलता का जीवन जीना, ईमानदारी का जीवन जीना, न्याय का जीवन जीना बहुत कठिन है। और आज के ज़माने में तो और ज़्यादा कठिन हो गया है। ऐसे लोगों को समाज से अलग करने, दूर करने, ऐसे लोगों का सर्वनाश करने के लिए लोग सोचते हैं। ये उस समय की भी सच्चाई थी, आज की भी सच्चाई है। लेकिन प्रभु संकोच नहीं किए, भलाई करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। भलाई करते करते, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते करते प्रभु क्रूस पर चढ़े। हो सकता है हमें भी क्रूस पर चढ़ना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। दाऊद के द्वारा विश्वास, भरोसा और तेरे सामर्थ्य का सुंदर उदाहरण हमारे सामने पेश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, तूने हमारे सामने अपने हिम्मत, धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण और भलाई के लिए समर्पण का सुंदर उदाहरण रखा। धन्यवाद देते हैं यीशु। हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें हिम्मत दीजिए, सहारा दीजिए, साहस दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने।
हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का